वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो हम लोग क्या क्या देखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी को लेके। उसके बाद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड देन आफ्टर वी विल सी द मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड देन वी विल सी द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, and then we will see the finally the explanation based on the charge distribution about these groups. Okay, so let's start. आइए देखते हैं ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगो एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द पोजीशन taken up by the incoming groups, the orientation and the rate of the reaction, that means the reactivity, are determined by the substituent present already on the benzene ring. On this basis, various substituents can be divided into the three categories. We will see in the next slide. इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो भी इनकमिंग ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, वो कहाँ पे बैठेगा, कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, और उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, किस रेट में वो रिएक्ट करेगा, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उस बेंजीन रिंग पे जो सब्स्टिट्यूएंट, जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ये कौन से पोजीशन पे सिटिंग करेगा और क्या इसकी रिएक्टिविटी होगी, वो उस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट किस तरह के हो सकते हैं। उस तरह की कैटेगरी को लेकर हमने उस ग्रुप्स की 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरी में से पहला कैटेगरी अपना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड द एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब वो ग्रुप जो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करते हैं और वो साथ ही में एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो इफ़ अ ग्रुप ऑफ दिस कैटेगरी इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, देन द इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द ऑर्थो पोजिशन और एट द पैरा पोजिशन और मे बी एट बोथ पोजिशन। ओके, furthermore, the benzene ring containing a group of this category is more reactive towards the electrophilic substitution than the benzene itself। मतलब कि अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे तो वो बेंजीन रिंग ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन के कंपैरिजन में। बेंजीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल of that group, O minus NR2 NHR NH2 OH OR NHCOR OCOR SR एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, ये सभी क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, साथ ही साथ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी अपनी है मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या होते हैं? इफ़ अ ग्रुप ऑफ दिस कैटेगरी इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, देन द इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द मेटा पोजीशन। ये जब पहले से प्रेजेंट होंगे बेंजीन रिंग पे, तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मेटा पोजीशन पे ही सिटिंग होगी उसकी, वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ओके, फर्दरमोर द बेंजीन रिंग कंटेनिंग अ ग्रुप ऑफ दिस कैटेगरी, देन that will be the less reactive towards the electrophilic substitution than benzene itself। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये ग्रुप प्रेजेंट हैं तो बेंजीन रिंग लेस रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये बेंजीन से भी कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सो दिस इज कॉल्ड एज द डीएक्टिवेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। क्या होता है ये? डीएक्टिवेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल NR3 प्लस NO2 CF3 CN SO3H CHO ग्रुप, COR ग्रुप, एसिड ग्रुप, यहाँ पे एस्टर ग्रुप है हमारा, NH3 प्लस है,
तो साइनाइड ग्रुप, CF3 ग्रुप, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और वो एक्टिवेटिंग होते हैं। और ये हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक, आइए अभी हमारी तीसरी कैटेगरी है हमारी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज दैट इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंट्रास्ट है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग होंगे। इसमें कौन से एग्जाम्पल आते हैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, साथ ही साथ ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक, हैलोजन में फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऐसा क्यों होता है, हमारे पास जो हैलोजन होते हैं उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कराते हैं कॉन्जुगेशन में, तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। बट इसके साथ साथ क्लोरीन, जो भी हमारा हैलोजेंस है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के तौर पे गिना जाता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये माइनस आई ग्रुप की तरह भी यूज़ होता है, और ये माइनस आई ग्रुप भी होते हैं। तो माइनस आई की वजह से क्या होता है कि ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, और ये यहाँ पे क्या होता है, इस केस में माइनस आई जो होता है स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है प्लस आर से। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के साथ साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। ठीक, तो इन्हीं तीन कैटेगरी को लेके हम अपने ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी को देखेंगे। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बेस्ड होगा किसके ऊपर, एक्सप्लेनेशन विल बी बेस्ड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि हमारा जो इनकमिंग ग्रुप है वो किस पोजीशन पे ऑक्यूपाई होगा, किस पोजीशन पे बैठेगा, और उसकी उस रिंग के प्रति, रिंग के तरफ हमारी जो उसकी रिएक्टिविटी है वो कैसा होगा। चलिए आइए देखते हैं उसको। सो पहला कैटेगरी हमारी जो बात करेंगे जिसके बारे में, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें है when a mono-substituted benzene ring, the atom directly attached to the ring, that means the key atom has a lone pair of electron and electron density on ortho and para position is increased through the conjugation। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो वो लोन पेयर रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। कॉन्जुगेशन में होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो हमारा फाइनली क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, किस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जबकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल हम एनिलीन ले लेते हैं। नाइट्रोजन जो हमारा की एटम है जो रिंग से अटैच है, इसके पास लोन पेयर है। अब इसका लोन पेयर यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में, कि ये सब के सब किस में इन्वॉल्व हैं, रेजोनेंस में। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा, और यहाँ पे क्या देखते हैं आप, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है, फाइनली चौथा हमको उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं यहाँ पे, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन द रिंग हैज़ बीन इंक्रीज्ड। आई बात समझ में। इसलिए कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। Thus the incoming electrophile is attached to these position, किस किस पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक, that is ortho and para position. The electron density on ortho and para position is increased, hence the overall electron density on the benzene ring is also increased, resulting in the activation of the ring। सीधी सी बात है, आई बात समझ में। दैट मीन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजेंस। हैलोजेंस को एक्सेप्शन में रखा गया क्योंकि ये ऑर्थो पैरा तो होते हैं बट दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, तो वहाँ पे उसको एक्टिवेट कर दिया उसकी तरफ।
आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। ठीक, इसमें आप तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या है, इन द केस ऑफ द एल्काइल ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज इंक्रीज्ड बाय द प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, दस दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड द एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी। तो देखते हैं एग्जांपल में हम आते हैं अपना हाइपर कॉन्जुगेशन से या प्लस आई इफेक्ट से हमारे एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो टोलुइन लिया हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आराम से बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे। तो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है तो एक एक के साथ 3-3 4-4 बनने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेंस और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन अलग चीज़ें हैं। तो इसका बॉन्ड क्या होता है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में आता है तो ये हमारे क्या होते हैं, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। हमारे रिंग के ऊपर जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जा रही है। और इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन तीनों पे क्या हो रहा है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग से बढ़ रही है। तो इसलिए जो ग्रुप होगा हमारा ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों पोजीशंस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक, इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अराइल ग्रुप आर ऑल्सो द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज दे इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एज फॉलोइंग। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने 2 बाइफेनाइल लिया, एक बाइफेनाइल लिया, 2 बेंजीन रिंग है यहाँ पे, तो सारे बॉन्ड एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में है, दैट ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड निकल के हमारा यहाँ पे आता है। तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है, यहाँ पे ऑर्थो देख लीजिए, यहाँ पैरा पे और यहाँ फिर से ऑर्थो पे 3 स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आप देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है। दैट मीन्स हियर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई देन द मेटा पोजीशन। ओके, सो एराइल ग्रुप भी हमारे कैसे हुए, ऑर्थो पैरा और एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक रिंग के ऊपर, पर्टिकुलर उस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं हम लोग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। So when a key atom of that group is attached to a more electronegative atom by a double bond or a triple bond, it attracts the electron from the ortho and para position through the conjugation. That means minus R or minus M effect. ठीक है, then thus meta position have relatively high electron density, therefore the incoming electrophile is attached to the meta position. यहाँ पे क्या होता है, जब किसी रिंग में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कहाँ से निकलता है, मान लेते हैं ये हमारी रिंग हुई, तो अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाता है तो प्लस चार्ज हमारे पहले ऑर्थो पे आएगी, फिर प्लस चार्ज हमारे पैरा पे आती है, उसके बाद प्लस चार्ज अगेन ऑर्थो पे आता है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। इसके रिलेटिव में अगर हम मेटा पोजीशन को काउंट करते हैं तो मेटा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा इन दोनों के केस में ज़्यादा होगी। किस केस में, जब वहाँ पे कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तब वहाँ पे क्या होता है, हमारा मेटा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों पोजीशन के कंपेयर में हाई होती है। तो इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हमारा इनकमिंग ग्रुप है वो हमारे किस पोजीशन पे अटैच होने वाला है, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन को वो ऑक्यूपाई करेगा। आई बात समझ में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। That means the further electrophilic substitution reaction is made more difficult by the presence of meta directing group। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वहाँ पे अटैक क्यों करेगा, ज़ाहिर सी बात है।
तो हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोबेंजीन का। तो की एटम हमारा नाइट्रोजन है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन। तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ से ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ऑर्थो पे प्लस चार्ज, पैरा पे प्लस चार्ज, अगेन ऑर्थो पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों पोजीशन पे, जो कि दो ऑर्थो है और एक पैरा है, इन तीनों पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। और इनके कंपेयर में, रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मेटा पोजीशन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन दोनों पोजीशन, इन तीनों पोजीशन के कंपेयर में ज़्यादा है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बैठेगा, मेटा पोजीशन में बैठेगा, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और तो पैरा पे तो बैठ नहीं सकता। चूँकि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो रहा है, इसलिए इस तरह के ग्रुप्स को बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, आई बात समझ में। Next point, the meta-orienting and the deactivating groups having a positively charged key atom, for example Nr3 plus, NH3 plus, etc. like that, also attracts electron from the ortho and para position through strong inductive effect, that means minus I effect. For example Nr3 प्लस लेते हैं तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और प्लस चार्ज यहाँ पे बाइपोलैरिटी जनरेट होती है, माइनस चार्ज जिस पॉइंट से नाइट्रोजन लगा हुआ है वहाँ पे स्टेबल होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालता है, और प्लस चार्ज हमारे पूरे ओवरऑल रिंग में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो से होके ये सर्कुलेट होता है, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसका, उस चार्ज को मैनिपुलेट करने की, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो ओवरऑल यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से कम हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, मेटा पोजीशन को। कौन से पोजीशन को, मेटा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए ये भी हमारे कैसा होते हैं, मेटा ओरिएंटिंग या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एज वेल एज दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज दे आर डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग। ठीक, आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, द मेटा ओरिएंटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ द CCl3 ट्राइक्लोरोकार्बन का बात करते हैं यहाँ पे। तो CCl3 group is due to the electron attraction from the ortho and para position through minus I as well as the hyperconjugation effect। यहाँ पे फिर देखेंगे तो वही कंडीशन है, ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। मेटा पोजीशन पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बैठेगा, मेटा पोजीशन पे, मेटा पे बैठेगा। दैट मीन्स दिस ग्रुप्स आर आल्सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आइस तो निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से क्लोरीन अपना बॉन्ड पेयर ले लेता है, तो कार्बन के ऊपर आता है प्लस चार्ज। कार्बन के ऊपर जैसे ही यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इसको रिड्यूस करने के लिए रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलता है और प्लस चार्ज आता है ऑर्थो पोजीशन पे। अब इस प्लस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो ये प्लस चार्ज ऑर्थो से होते हुए पैरा, पैरा से फिर ऑर्थो पे होते हुए ये ओवरऑल रेजोनेंस में सर्कुलेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है फिर से क्लोरीन अपना बॉन्ड पेयर देके इसको स्टेबलाइज कर देता है। तो कहने का, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखाने का तात्पर्य क्या है कि ये ग्रुप भी हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से निकाल रहा है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ही है ये, ठीक। थर्ड कंडीशन और थर्ड कैटेगरी हमारी आती है, ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, साथ में ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसमें कौन सी एग्जांपल आते हैं, हैलोजन्स, ऑफ कोर्स हैलोजन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बट दे डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। Okay, this is because there are two opposing effects, that is plus R or plus M and the minus I effect। हमने पहले बताया था प्लस R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस I से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। ओके, दे आर डीएक्टिवेटर्स बिकॉज दे इंडक्टिवली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग मोर स्ट्रांगली। ये पॉइंट नोटिस करने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इंडक्टिवली, दे इंडक्टिवली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग
मोर स्ट्रांगली दैन दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाय द रेजोनेंस। प्लस आर इफेक्ट से देने के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है रिंग से इंडक्टिवली, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द रिंग पोजिशंस आर डीएक्टिवेटेड बाय द इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। विड्रॉल से होता है, बट दिस डीएक्टिवेशन इज पार्शली मेड अप फॉर द at the ortho and para positions by electron donation by the resonance। सभी पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाता है माइनस आई इफेक्ट से, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को वो देता है, जब प्लस आर से डोनेट करता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हुई है उसको मेकओवर कर लिया जाता है, किसके द्वारा? प्लस आर इफेक्ट से। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ देता है? प्लस आर इफेक्ट से देता है, तो ये किस किस पोजीशन को देगा? तो जाहिर सी बात है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन देता है, किस इफेक्ट से? प्लस आर इफेक्ट से। और इंडक्टिवली तो ये ओवरऑल रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो इसकी बात किया जाए तो अब यहाँ पे कंपैरेटिवली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। कौन से पोजीशन से? मेटा पोजीशन से, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो कोई डायरेक्टिंग है नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा हो रही है? ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। जबकि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, तो हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? कौन से पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा? जाहिर सी बात है ऑफकोर्स वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, बिकॉज द मेटा पोजीशन कैन नॉट benefit from the resonance electron donation, it is the most deactivated position, thus the halogens are ortho para directors as well as they are deactivators। ठीक है, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो वो सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटेड पोजीशन है। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ कभी नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा वो? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। इट मीन्स that the halogens are ortho para directors as well as deactivators of the ring। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल बहुत सुंदर एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, जबकि प्लस आर इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऑर्थो, पैरा, फिर ऑर्थो, ये तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज केवल इन्हीं तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, इसी तीनों पे वो ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से इन तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। दैट मीन्स मेटा पोजीशन इज हाईली डीएक्टिवेटेड पोजीशन। हाईली डीएक्टिवेटेड पोजीशन होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहाँ कभी नहीं जाएगा, नेवर विल गो। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक, आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैलोजेंस हमारे क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एज वेल एज दे आर डीएक्टिवेटर्स ऑफ द रिंग। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हैलोजन बेंजीन्स क्या होता है? रिएक्टिविटी, फ्लोरोबेंजीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरो, ब्रोमो सेम क्लास में आते हैं, सेम पोजीशन पे आते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होता है हमारा आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर है, यूजुअल ऑर्डर है। ठीक, चलिए आज के लिए हमारा इतना ही। दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 आएगा, ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर क्वेश्चंस का आप दीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करने के उसको आंसर करूँगा। ठीक है, तब तक के चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।